बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान अहम सियासी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखत न होने पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी वक्त में राजा परवेज अशरफ व कमर जुमान कायरा शामिल थे। JUI की जानिब से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तजा, हादी गुलाम अली और दीगर की शिरकत। मैं आज आपको ये ऐलान करके जा रही हूँ, इसको चाहे मेरा ऐलान समझ लो। ऐलान में जो करती हूँ, जो वादा करती हूँ, उसको पूरा करती हूँ, क्योंकि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ। आपके हाथ में बंदूक, गुलेल, पत्थर, कीलों वाले डंडे, ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान का ये चेहरा है जो ये मेरे सामने बैठा हुआ। ये जो चेहरा है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बैठा पढ़ता अच्छा लगता है। ये डी चौक में बैठा पत्थर मारता, डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, जो कहती हूँ करके दिखाती हूँ। अवाम का पैसा अवाम पर लगाती हूँ। तलबा पढ़ते हुए ही अच्छे लगते हैं, डी चौक पर बैठे नहीं। एहतजाज की कॉल देने वाले अपने बच्चे भी साथ लेकर आया करें। बच्चों के हाथ में बंदूक और पत्थर देना मुल्क का मुस्तकबिल नहीं। बेलारूस के सदर क्या इमेज लेकर गए होंगे? कोई सिफारिश नहीं आई, तमाम स्कॉलरशिप मेरिट पर दी गई। जनवरी में लैपटॉप स्कीम लेकर वापस आऊंगी। मरीम नवाज ने होने हर तलबा स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। PTI एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दौरान समाअत कहा कि आपने अब नौमान बहाल करना था, मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। मीडिया पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर करते रहे। एहतजाज करना मुजाहिरीन का हक है, कारोबार करना दरख्वास्त गुजार का हक। आम आदमी का क्या कसूर है? हुकूमत के झगड़े में आवाम किधर जाए? GHQ हमला केस ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरख्वास्त बरीअत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। दलाल सुनने के बाद उमर अयूब की दरख्वास्त बरीअत खारिज की गई। जज अली शाह ने कहा कि अभी मुकदमा इब्तदाई मरहले में है, इसलिए बरीअत की दरख्वास्त कबल अज़ वक्त है। ट्रायल और शहादत पेश होने के बाद सूरत हाल सामने आएगी। वादी नजर में GHQ हमला केस में संगीन इल्जाम हैं। You will find that it is very surprising that a political party chooses to, demonstrate, to protest a date when some, foreign dignitaries are visiting Pakistan. The last couple of months ago, on 14th of October, China Prime Minister was coming for bilateral. 15th and 16th of October, we had the Shanghai Cooperation Organization, multilateral body, and the heads of government meeting was scheduled in Pakistan ages ago, and they chose 14th of October for the same purpose. नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कानून बन गया, रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं होगा। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा हमारी तरजीह रही। रेड जोन की सिक्योरिटी के हवाले से खसूसी कवानीन नाफिज किए। PTI माजी में भी एहतजाज करती रही। एहतजाज के खिलाफ ताजर बरादरी ने अदालत से रुजू किया। PTI मखसूस मुकाम पर एहतजाज के लिए वज़ीद थे। एक जमात ने 24 नवंबर को अहम मौके पर एहतजाज का ऐलान किया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि जुमेरात को गवर्नर हाउस KP ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। सुबह मुश्किलात में घिरा हुआ है। वज़ीर आला अली अमीन समेत दीगर को शिरकत की दावत दी है। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में मीटिंग में बात करूंगा। अमन के नाम पर वज़ीर आला हाउस बनाया गया तो मैं भी गया। जिसने गलती की अपनी गलती तस्लीम करे। सूबाई हुकूमत गफलत दिखा रही है, लेकिन हम फर्ज अदा करेंगे, जिरगा तश्कील देंगे। हम न कोई सूबाई सतह पे कोई बात करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की चारों सूबों की नुमाइंदा जमात है। लेकिन किसी भी फेडरेटिंग यूनिट के साथ अगर इस तरह का रवैया अख्तियार किया जाएगा तो उससे हासिल कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ हासिल उन लोगों को होगा
जो कि इस मुल्क की, इस सूबे की भलाई नहीं चाहते। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, पीटीआई चारों सूबों की नुमाइंदा जमात है। मुल्क का मुस्तकबिल रोशन देखने के लिए कानूनी और आईनी एहतजाज किया गया। हुकूमती रवैये से लगता है कि हम इस मुल्क के शहरी ही नहीं, हम पर संगीन दिफात के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। मखसूस रवैये के बायस लोग गलत रास्तों पर चले जाएंगे। हुकूमती इक़दाम से मुल्क और सूबे की भलाई न चाहने वालों को फायदा होगा। हम तो जो करेंगे हम पीसफुल करेंगे, लेकिन कोई हमसे ये हक नहीं छीन सकता कि हम एहतजाज से बेरोके इस्तेमाल करेंगे। हम अदालतों में भी रुजू करेंगे, हम रोड पे भी अपना एहतजाज जारी रखेंगे और साथ साथ जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं अभी हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। 26 नवंबर को पीटीआई पर जुल्म किया गया। आइन हमें एहतजाज का पूरा हक देता है। आइन हर शहरी को हक देता है कि वो अपने हक के लिए आवाज उठाए। मुल्क के खिलाफ साजिश की जा रही है। हमने हमेशा आइन और कानून का एहतराम किया। हम बानी पीटीआई के साथ डट कर खड़े हैं। हमारे कैद लोगों की रिहाई हमारी अव्वलीन तरजीह है। जुल्म के खिलाफ हर हद तक जाएंगे। एहतजाज से रोकने का हक किसी को नहीं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। देखिए जी, ये हमेशा इन्होंने प्लान तब करते हैं जब देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल विजिट हो। जब पहले भी धरना दिया था तब आपके चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे। उसके बाद भी इन्होंने जब भी कोई इंटरनेशनल डिग्निटरीज आते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि इस्लामाबाद को इस तरह का मंजर पेश करें कि दुनिया में लोग आके बोलेंगे यार हम किस मुल्क के कैपिटल में जा रहे हैं जहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ अनार की नजर आ रही है। तो ये इनका एक सोचा समझा इनका प्रोपेगेंडा। और मैंने इसीलिए कह रहा हूँ कि इनका टारगेट जो है वो कतन तौर पर कोई पार्टी या कोई ग्रुप नहीं है। इनका टारगेट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सीनियर वजीर सिंध शहरियार इनाम मेमन ने कहा, तहरीक इंसाफ की दुश्मनी पाकिस्तान से है। पीटीआई इंटरनेशनल लॉबीज के जरिए मुहिम चला रही है। पीटीआई पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। बहुत कम अरसे में उन्होंने कहा कि पीटीआई की कोई साजिश कामयाब नहीं हुई। इनका इस्लामाबाद में लाशों का झूठा बयानिया बनाया। पीटीआई चाहती है मुल्क में एनआरकी फैले। अली अमीन गंडापुर किससे लड़ने की बात कर रहे हैं? क्या अली अमीन गंडापुर अपने ही मुल्क के खिलाफ हथियार उठाएंगे? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब इंतहाई कामयाब रहा। 6 महीने में वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद से 5वीं मुलाकात हुई। फ्रांसीसी सदर से भी मुलाकात हुई। बहुत कम अरसे में सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई। सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है। 28 मुआहदे हुए थे, 8 पर काम शुरू हो चुका है। आरामको पाकिस्तान आ चुकी है और भी कंपनियों से बात हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हर दिन नया रिकॉर्ड कायम। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। स्टॉक मार्केट में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,05,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 1,05,473 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी रोज के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,05,104 की सतह पर बंद। मुदीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहना था कि डीप फेक वीडियो को ख़वातीन को बदनाम करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में डीप फेक वीडियो से मुतालिक आगाही कम है। डीप फेक के वीडियोस के जरिए ख़वातीन को निशाना बनाया जाता है। ऐसे केसेस में अदालती निज़ाम और तफ्तीश के तरीक़ाकार को बेहतर करने की ज़रूरत है। फेक वीडियोस के मामले में मेरी पूरी फैमिली ने मेरा साथ दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के सदारत खसूसी इजलास। मरीम नवाज ने हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात का जामे प्लान तलब कर लिया। फ्री मेडिसिन घर घर पहुँचाने के लिए कोरियर कंपनी की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार। वज़ीर आला की मरीजों को अद्वियात हर सूरत घर तक पहुँचाने की हिदायत। हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात के लिए आला सतही वज़ारती कमेटी कायम कर दी गई। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए बैनुल मुल्क से सर्जन बुलवाने के लिए इक़दाम की भी हिदायत।
सूबे के कम आमदन वाले अफराद को मयारी रिहाइश की फराहमी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ऐसा इकदाम। एहसास अपना घर स्कीम पर अमल दरामद के लिए महकमे हाउसिंग और बैंक ऑफ खैबर के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। स्कीम के तहत कम आमदन वाले अफराद को नए घर की तामीर या मौजूदा घर की तौसीह मरम्मत के लिए 15 लाख रुपए तक के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला KP ने कहा कि आवाम को बेहतर रिहायशी सहूलियात फराहम करके सूबाई हुकूमत की तरजीहात में इस चीज़ को शामिल किया गया है। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की तरफ से अदालत काबीना का इजलास। मुराद अली शाह की तरक्याती कामों की बर वक्त तकमील और मयार को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा तमाम वज़रा और सेक्रेटरीज अपने महकमे के मुतालिक तरक्याती मनसूबों की निगरानी करें। गैर मुल्की फंडेड प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए भी महकमे मुतहरिक हों। मनसूबों में ट्रीटमेंट प्लांट्स, ICI ब्रिज तक, कोरंगी कॉजवे तक, एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट और दीगर शामिल।